बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को अब रीमेक बनाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि नया कंटेंट बनाना तो जैसे भूल ही गए हैं। जो भी नई फिल्में आती हैं, वे या तो हॉलीवुड मूवीज की कॉपी होती हैं या फिर साउथ इंडस्ट्री की रीमेक। ये तो वनीला आइसक्रीम है। एक दौर था जब पूरा भारत बॉलीवुड का दीवाना हुआ करता था। वो समय जब बॉलीवुड असली और मौलिक कहानियां लेकर आता था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लगता है बॉलीवुड ने ठान लिया है कि बस रीमेक ही दिखाएगा। आज जब ऑडियंस ओरिजिनल कंटेंट की उम्मीद करती है, बॉलीवुड उल्टा अपने दर्शकों को धीरे धीरे खोता जा रहा है। इंग्लिश आती है ना? इंग्लिश गाना गा के सुना। नया साल आ गया है और नई फिल्में भी आने वाली हैं, लेकिन अफसोस बॉलीवुड की तरफ से जो पेश हो रहा है वो भी सिर्फ रीमेक है। 11 फरवरी 1995 को तूने मुझे देखा था और मेरी तो वही घंटी बज गई थी। लगे रहो रीमेक भाई, कहीं ऐसा न हो कि दर्शक अगली बार रीमेक देखने की रीमेक मांगने लगें। अगर आपको ये बातें सही लगती हैं और आपको हमारा अंदाज पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करें, चैनल 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें फिल्मों की सच्चाई जानने के लिए। इसी महीने बॉलीवुड की तरफ से जनवरी में आने वाली देवा फिल्म की बात कर लें। इस फिल्म को मेकर्स ने बड़े शातिर तरीके से छुपा कर रखा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी कि यह फिल्म रीमेक है। ऑडियंस इस बात से अनजान थे और फिल्म का बेसब्री से इंतजार करने लगे। फिल्म की हाइप तो उसी दिन बन गई थी जब शाहिद कपूर का इस फिल्म से जुड़ा पहला पोस्टर सामने आया। पोस्टर देखते ही लोग एक्साइटेड हो गए। आखिरकार शाहिद कपूर का नाम जुड़ा था। शाहिद कपूर अब बॉलीवुड का कोई छोटा मोटा नाम नहीं रहे। ये वही शाहिद हैं जिनकी जर्सी, उड़ता पंजाब और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में जबरदस्त परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को उनका दीवाना बना दिया। इसने टच किया उसको। जब देवा का टीजर आया तो मानो धमाका हो गया। टीजर ने ऑडियंस की अटेंशन खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर फिर एक खबर ने इस पूरी हाइप का मजा किरकिरा कर दिया। खबर यह थी कि शाहिद कपूर की देवा मलयालम फिल्म की रीमेक है। दरअसल देवा जिस फिल्म की रीमेक बताई जा रही है वह फिल्म और कुछ नहीं बल्कि मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस है। इस फिल्म को वही डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने 12 साल पहले 2013 में पृथ्वीराज के साथ मुंबई पुलिस बनाई थी। मुंबई पुलिस एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है जिसमें जबरदस्त ट्विस्ट और दिमाग का खेल शामिल था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि देवा पर सिर्फ रीमेक के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया और उसमें कहानी की झलक तक नहीं दी गई, इससे लगता है कि मेकर्स ने जानबूझकर यह बात छुपाने की कोशिश की है कि देवा असल में मुंबई पुलिस की रीमेक है। फिल्म में शाहिद कपूर एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। अब देखना ये है कि अगर फिल्म रीमेक नहीं है तो ऑडियंस इसे कितना पसंद करती है, और अगर यह रीमेक है तो क्या शाहिद अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत पाएंगे। शाहिद के करियर पर शायद इस रीमेक का उतना बुरा असर न पड़े, लेकिन नए कलाकारों पर रीमेक का ग्रहण हमेशा ही भारी पड़ता है। नए कलाकार सही से इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रख पाते और फ्लॉप का तमगा पहले ही लग जाता है। ऐसा ही एक बड़ा रिस्क अब बॉलीवुड में 2 नए चेहरे उठाने जा रहे हैं। पहला नाम है आमिर खान के बेटे जुनैद खान का, जो ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहते हैं लेकिन कभी कभी अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में आ ही जाते हैं। दूसरा नाम है खुशी कपूर का। हालांकि ये दोनों पहले ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर एक साथ पहली बार नजर आने वाले हैं। अब सवाल यह है कि जब बॉलीवुड में डेब्यू करना ही था तो क्यों न किसी नई और मौलिक स्क्रिप्ट के साथ आते। लेकिन नहीं, जुनैद और खुशी अपनी अपकमिंग फिल्म लव यापा में एक साथ नजर आएंगे। यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर लव टुडे का हिंदी रिमेक होगी। लव टुडे में प्रदीप रंगनाथन और इवाना मुख्य भूमिकाओं में थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन अब इसका रिमेक लव यापा कितनी सफलता हासिल करेगा, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लव यापा एक रोमांस ड्रामा फिल्म है जिससे ऑडियंस को काफी उम्मीदें हैं। वहीं फिल्म के लीड एक्टर्स पर बेहतर परफॉर्मेंस देने का दबाव भी 2 गुना है, क्योंकि अगर एक्टिंग में जान नहीं होगी तो लोग यही कहेंगे कि रीमेक बनाकर ओरिजिनल फिल्म की भी इज्जत खराब कर दी। अब तो बॉलीवुड फिल्में ही नहीं, उनके सीक्वल भी रीमेक का सहारा ले रहे हैं।
धड़क, जो 2018 में आई थी और जिसमें जानवी कपूर और ईशान खट्टर लीड रोल में थे, मराठी फिल्म सैराट का रीमेक थी। अब जब फिल्म का सीक्वल लाने की बारी आई तो उसकी कहानी भी दूसरी फिल्म से उठा ली गई। तेरे इंग्लिश आती है ना? इंग्लिश गाना गा के सुना। धड़क 2 की अनाउंसमेंट होते ही लोगों ने इसे तमिल फिल्म का रीमेक बताना शुरू कर दिया। धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म की टैगलाइन है, एक था राजा, एक थी रानी, जात अलग थी, खत्म कहानी। यह फिल्म तमिल फिल्म परी एरम पेरुमल की रीमेक है, जिसमें कातिर और आनंदी लीड रोल्स में थे। परी एरम पेरुमल एक सोशल पॉलिटिकल ड्रामा थी और अब धड़क 2 में भी यही कहानी देखने को मिलेगी। फर्क बस इतना होगा कि एक्टर्स नए होंगे, लेकिन इसका फायदा क्या? जैसे ही ऑडियंस को पता चलता है कि यह रीमेक है, वे पहले ही ओरिजिनल फिल्म देख लेते हैं और फिर रीमेक को देखने का कोई मतलब नहीं रहता। इसका सीधा असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ता है। ऐसा ही कुछ वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन के साथ हुआ। यह फिल्म वरुण के लिए एक बड़े कमबैक का मौका था, लेकिन जैसे ही रीमेक का टैग जुड़ा, ऑडियंस ने फिल्म से अपना मुंह मोड़ लिया। चल, बहुत आए तेरे जैसे। बेबी जॉन में वरुण पहली बार एक नए अंदाज में नजर आए थे और अगर यह फिल्म ओरिजिनल होती तो शायद उन्हें और फिल्म को ऑडियंस का भरपूर प्यार और सपोर्ट मिलता। लेकिन रीमेक का तमगा लगने के बाद ऑडियंस ने सिनेमा हॉल में जाना ही छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि बेबी जॉन हिट होते होते फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड को कोई बताओ, रीमेक का चक्कर छोड़ो, वरना सीक्वल का नाम भी फ्लॉप 2 रखना पड़ेगा। जैसे ही बॉलीवुड को खबर मिलती है कि साउथ की कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई है, बॉलीवुड तुरंत उसके राइट्स लेने पहुंच जाता है और रीमेक बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। अब मलयालम इंडस्ट्री की इस फिल्म को ही देख लीजिए। पिछले साल मलयालम इंडस्ट्री की सबसे हिट मूवी आवेशम रही थी। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए बॉलीवुड ने इसका रीमेक बनाने का मन बना लिया है और जब सोच ही लिया है तो इसका रीमेक बनकर ही रहेगा। उड़ती उड़ती खबरों की माने तो इस फिल्म के राइट्स करण जौहर ने खरीद लिए हैं, लेकिन यह महज एक अफवाह है या फिर सचमुच इसका रीमेक बनने वाला है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऑडियंस की तकलीफ तब बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पसंदीदा फिल्म का भी रीमेक बनाया जा रहा है। वह फिल्म जिससे उनके इमोशंस गहराई से जुड़े हुए हैं और जिसका रीमेक देखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट पहले ही उनके दिल में जगह बना चुका होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म हृदयम की। इस फिल्म को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि अब इसकी कई भाषाओं में रीमेक बनाने की तैयारी हो रही है और बॉलीवुड भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। खबरें आ रही हैं कि इसकी हिंदी रीमेक के लिए अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि रीमेक का नाम सुनते ही ऑडियंस का इंटरेस्ट थोड़ा फीका जरूर हो जाता है। जैसे फिल्म डियर कॉमरेड का रीमेक कभी कंफर्म नहीं हुआ था, वैसे ही बॉलीवुड में अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म डियर कॉमरेड ने इन दोनों के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। दर्शकों ने इस फिल्म को खूब सराहा और यही सुनकर करण जौहर ने इसका रीमेक बनाने का मन बना लिया था, लेकिन बीच में किसी विवाद के चलते इस फिल्म का काम रोकना पड़ा। फिलहाल तो यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि डियर कॉमरेड का रीमेक बॉलीवुड ऑडियंस के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और लोगों को इसकी भनक भी न लगे। बॉलीवुड का अंदाज, रीमेक बनाओ, कहानी छुपाओ और सोचो कि ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं चलेगा। साउथ की क्लासिक रोमांटिक फिल्मों में से दो नाम बेहद खास हैं, प्रेमम और 96। ये दोनों ही फिल्में ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बना चुकी हैं। बताया जाता है कि बॉलीवुड ने प्रेमम के राइट्स पहले ही खरीद लिए थे और सालों से इसे रीमेक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से इस पर काम शुरू ही नहीं हो पाता। बॉलीवुड का यह नया शौक बन गया है कि साउथ की हिट फिल्मों के राइट्स पहले ही खरीद कर रख लेता है, भले ही फिल्म बनाने का समय हो या न हो। 11 फरवरी 1995 को तूने मुझे देखा था और मेरी तो वही घंटी बज गई थी। खैर, अगर प्रेमम का रीमेक नहीं बना तो बॉलीवुड किसी और साउथ फिल्म का रीमेक जरूर बना लेगा, जैसे कि 96, जो एक ऐसी फिल्म है जिसे बहुत से लोगों ने बार बार देखा
और पसंद किया है। इस फिल्म की कहानी हर किसी को इसलिए भाती है क्योंकि लोग इससे खुद को आसानी से जोड़ पाते हैं। अब खबर है कि बॉलीवुड ने 96 का रीमेक बनाने का फैसला कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि खुद विजय सेतुपति, जो इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे, चाहते हैं कि इसे हिंदी में भी बनाया जाए। वैसे यह फिल्म तेलुगु और कन्नड़ में पहले ही रीमेक हो चुकी है। अब बस देखना ये है कि इसका बॉलीवुड रीमेक कब तक आता है और ऑडियंस को कितना भाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी रीमेक मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई, यह कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कंटेंट के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें। अगली बार रीमेक के साथ नहीं, ओरिजिनल मसाला लेकर आएंगे, क्योंकि 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर मिलता है फिल्मों का असली तड़का।